ॐ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता 9 अध्याय। अभी हम 5वां श्लोक ले रहे हैं। अष्टावक्र जी राजा जनक को तरह तरह से ज्ञान दे करके राजा जनक के अंतःकरण को हर तरह से शुद्ध करने की कोशिश करें। रूहानियत के रास्ते पर हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे पंथ हैं। मेरे गुरुदेव संत दर्शन सिंह महाराज जी फरमाया करते थे कि लफ्ज़े मजमून तो एक है, लेकिन जिक्र बयां अनेक है। परमात्मा तो एक है, लेकिन उस परमात्मा का बयान करना, परमात्मा तक कैसे पहुंचे, तो संसार में अनेक पंथ है। राजा जनक अष्टावक्र जी के संपर्क में आने से पहले योग साधनाएं भी करते थे, साधुओं का संग भी करते थे, वेदांत दर्शन का अध्ययन भी करते थे। तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न, जरूरी बात है, उत्पन्न होनी चाहिए। तो ये अष्टावक्र जी जो बता रहे हैं राजा जनक को गीता की तरह, कि अष्टावक्र जी जब देखते हैं कि राजा जनक के मन में क्या संशय पैदा हो रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से उनको ज्ञान देते हैं। तो अब इस सूत्र में 5वें में कह रहे हैं कि नाना मतम महर्षीणाम साधूनाम योगिनाम तथा दृष्ट्वा निर्वेदम आपन्नः को न साम्यति मानवः। अब राजा जनक के आंतरिक भाव को देखते हुए अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि भाई वो परमात्मा तो एक है, उसे प्राप्त करने का रास्ता भी एक है, लेकिन संसार में क्योंकि सृष्टि कब बनी पता नहीं, अब तक कितने महापुरुष आ गए पता नहीं, हजारों लाखों महापुरुष आए होंगे, हर एक का अपना तरीका था बताने का। तो कह रहे हैं कि जाहिरा तौर पर यहाँ पर अष्टावक्र जी 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं महर्षि नाम, तो महर्षि जो होते हैं उनके आश्रम में, और वो वहां पर अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके पास शिष्य आते, एक लंबे समय तक रहते हैं, वेदांत की स्टडी करते हैं, अपने जीवन को जीने की कला सीखते हैं, ध्यान अभ्यास करते हैं, और एक निश्चित समय में एक खास किस्म की पढ़ाई के सिस्टम से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब उसमें वो आत्मज्ञान भी हो सकता है, उसमें वेदांत ज्ञान भी हो सकता है। एक तरीका तो ऋषियों का है, दूसरा तरीका साधुओं का। साधुओं में क्या है कि दुनिया को त्याग कर दिया,
दुनिया से विरक्ति कर ली और उसके बाद अलग हो गए। अब उनके भी अपने मत हैं, तो उनका क्या मत है, कौन सा मत है, तो उसके हिसाब से वो साधना करते हैं। मकसद उनका भी प्रभु प्राप्ति है। और तीसरा हो गया योगी नाम, योग साधनाएं। तो योग साधनाओं में शरीर को साधा जाता है। शरीर को साधने के बाद प्राणायाम के द्वारा, कुंभक के द्वारा योगी लोग अपनी आत्मा को शरीर में ऊपर चढ़ाते हैं। तो कह रहे हैं चाहे तरीका किसी महर्षि के आश्रम में विद्या अध्ययन और वेदांत की शिक्षा लेकर के प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलने का विचार हो, चाहे दुनिया को त्याग करके साधु बन के उस रास्ते पे चल के प्रभु को प्राप्त करने का विचार हो, चाहे योग साधनाओं के द्वारा प्रभु को प्राप्त करने का विचार हो। तो कह रहे वो विचार जो है वो विचार खाली मानसिक नहीं है। उस विचार में दृष्टवा, जब तक हम अपने अंतःकरण में अपने आत्मा की आंख से उस सच्चाई को नहीं देखेंगे, वो सच्चाई कौन सी है? हमारी आत्म शक्ति। रास्ता कोई सा भी हो, चाहे ऋषियों का हो, चाहे साधुओं का हो, चाहे योगियों का, इसकी मंजिल क्या है? दृष्टवा, देखो। और किसको देखो? अपनी आत्मा को, अंदर के शब्द को, अंदर के प्रकाश को। और उस देखने के बाद निर्वेदम, उसको देखने के बाद हमें वैराग्य प्राप्त होना चाहिए। निर्वेदम आपन्न, कहने क्या मतलब हुआ? जिस मर्जी तरीके से हम प्रभु के रास्ते पर चले, अगर वो रास्ता हमें अपने अंतःकरण में अपनी आत्मा के साक्षात्कार की तरफ जाता है और हम अंदर में आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, और आत्मा का साक्षात्कार करने के बाद हमारे अंदर में वैराग्य पैदा होता है, मन इंद्रियों और वासनाओं से विरक्ति पैदा होती है, तो कह रहे हैं भाई ये रास्ता सही है। और अगर विरक्ति पैदा नहीं होती है तो समझ लो उस रास्ते में कोई कमी रह गई। तुम कह रहे हैं दृष्टवा निर्वेदम आपन्न को न साम्यति मानव। कह रहे हैं जिस इंसान ने अपनी आत्मा का अपने अंतःकरण में, अपने शरीर के अंदर, अपने आज्ञा चक्र पर अपनी आत्मा का दर्शन कर लिया, उसे मन इंद्रियों से विरक्ति तो जरूर प्राप्त होगी। और जब मन इंद्रियों से विरक्ति प्राप्त होगी तो उसकी जो भौतिक वासनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, तो उनका शांत होना निश्चित है हर मनुष्य के लिए। अब इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ कि ए जनक, तुम्हें जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को अगर तुमने सही ढंग से समझ लिया और तुमने अपने अंतर में अपनी आत्मा का रूप देख लिया, साक्षात्कार कर लिया, तो तुम्हें संसार से विरक्ति होना लाजिमी है और तुम्हारे जीवन में शांति आना लाजिमी है। मतलब कि अब तुम्हारे जीवन में शांत भाव, हलचल नहीं, द्वेष नहीं और
संसार के प्रति विरक्ति, वो तुम्हारे अंदर में नेचुरल रूप से पैदा होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम जबरदस्ती छोड़ो। अध्यात्म में संसार को जबरदस्ती छोड़ने का प्रावधान नहीं है। संसार सहजता से छूटना चाहिए। संसार से विरक्ति सहजता से होनी चाहिए। क्योंकि जो लोग जबरदस्ती दुनिया से विरक्ति करते हैं, कुछ दिनों के बाद वो दोबारा आसक्ति में फंस जाती है। तो इस सूत्र के द्वारा राजा जनक के लिए ये अष्टावक्र जी का ज्ञान है कि तुम स्वयं को अपने अंतःकरण में उस प्रभु के साथ जुड़ो। जब तुम अंदर में जुड़ते चले जाओगे तो बाहर की आसक्ति तुम्हारी अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी। तब तुम्हें बाहर की आसक्ति को छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया स्वयं के लिए कि भाई तुम ऐसा प्रयास करो, अष्टावक्र जी कहते। अब दूसरे सूत्र में अष्टावक्र जी एक और बड़ी बात कह रहे हैं। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो परमात्मा की वो चेतन सत्ता है जो स्वयं परमात्मा है, वही गुरु होती है। ये अलग बात है कि वो चेतन सत्ता किसी मनुष्य शरीर में काम करती। तो इस ज्ञान को इस सूत्र के द्वारा अष्टावक्र जी बता। कृत्वा मूर्ति प्रतिज्ञा परिज्ञानम चैतन्यस्यानेकं गुरुः निर्वेदा समता युक्त्या यस तारयति संस्कृते। अब ये बात बड़ी सुनिए। कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य। अब अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि भाई जैसे दुनिया में लोग किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, तो मूर्ति तो एक माध्यम होता है। मूर्ति की पूजा करके जिस भगवान की वो मूर्ति है, भक्त वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि शरीर रूप में अगर कोई गुरु हमें ज्ञान देता है, तो गुरु का वो शरीर हमारा गुरु नहीं है। हमारा गुरु है गुरु के शरीर में काम करने वाली प्रभु सत्ता। तो भक्त को मूर्ति के बाद उस मूर्ति में जिस भगवान की छवि है उससे जुड़ना होता है, तब वो भक्त बनता है। शिष्य गुरु के शरीर नहीं, बल्कि गुरु के शरीर में जो चेतन सत्ता काम कर रही है, जब शिष्य उस चेतन सत्ता से जुड़ेगा, जिसे हम शब्द गुरु कहते हैं, नूरी गुरु कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, उससे जुड़ना पड़ेगा। और हम जो शिष्य हैं, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर भी प्रभु की चेतन सत्ता काम कर रही है। तो जब हम अपने शरीर के अंदर प्रभु की उस चेतन सत्ता से जुड़ेंगे, हमारी पात्रता बनेगी, तभी हमें परमात्मा के उस चेतन सत्ता का फायदा होगा। अगर कोई शिष्य किसी समर्थ गुरु के साथ जुड़ भी जाए और वो गुरु से नामदान भी ले ले, और नामदान लेकर के अगर वो अपने अंदर बसे हुए उस परमात्मा से कांटेक्ट नहीं बनाएगा, तो उसकी उस गुरु दीक्षा का भी पूरा फल उसे नहीं मिलेगा। तब तक नहीं मिलेगा
जब तक वो अपने अंदर में बसी हुई उस आत्म चेतना की शक्ति से नहीं जुड़ेगा। यहाँ कह रहे हैं कि कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य, कि जो साकार रूप में चाहे गुरु है और चाहे हमारा शरीर है और चाहे मूर्ति है, हमें साकार से लेकर निराकार की तरफ जाना होगा। गुरु के शरीर में बसी हुई जो प्रभु सत्ता काम कर रही है वही गुरु है। मूर्ति में भगवान की जो सत्ता हम देखना चाहते हैं या देखते हैं, उस सत्ता से जुड़ने से ही भक्ति सफल होती है। और इंसान जो है अपने शरीर में अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है, तभी वो शिष्य कहलाता है, सत्संगी कहलाता है। कह रहे हैं कि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक निर्वेदम समता युक्तिया, तब तक हम वैराग्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, समदृष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। अभी बात समझने वाली है। फिर वैराग्य क्या होता है? वैराग्य होता है अपनी मन इंद्रियों से विरक्ति। मन इंद्रियों से विरक्ति मन नहीं कर सकता, आत्मा करती। हम लोगों की आत्मा सुप्त अवस्था में, मूर्छित अवस्था में, जब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी तब तक वो कैसे चल पाएगी। हमें हमारी आत्मा पूरे शरीर में फैली हुई है। हमें ध्यान योग के द्वारा अपनी आत्मा को शरीर में पैर के नाखून से लेकर के एकाग्र करके उसे अपने शरीर में मूल चक्र पर लाना होता है, गुरु के दिए हुए नाम के आधार पर। वहां से सुषुम्ना नाड़ी में मूल चक्र क्रॉस होता है, फिर इंद्रिय चक्र क्रॉस होता है, फिर नाभि चक्र क्रॉस होता है, फिर हृदय चक्र क्रॉस होता है, फिर कंठ चक्र क्रॉस होता है और फिर आज्ञा चक्र पे आती है। तो विरक्ति जो हमें मिलती है, समत्व हमें मिलता है, वो आज्ञा चक्र पर आके मिलता है। तो विरक्ति और समत्व उसके साथ जब हम जुड़ते हैं, विरक्ति और समत्व के साथ जब हम जुड़ते हैं, तभी जो है हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। बिना विरक्ति के और बिना समत्व के हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ सकती। निर्वेदा समता युक्त्या यह तारयति संस्कृति। इस संसार सागर से अगर हमें कोई तारता है तो हमारा गुरु हमारी आत्म जागृति करके, जब हमारी आत्मा जागृत हो जाती है और वो हमारे शरीर में नीचे के चक्रों से उठ करके ऊपर आती है और जब अपने आज्ञा चक्र पर आकर के स्थित होते हैं, तभी जाकर के हम इस शरीर रूपी भाव सागर को करते हैं, पार होते हैं। अब तीसरे में कह रहे हैं, सूत्र नंबर 7 में बता रहे हैं, पश्या भूत विकारां त्वं भूत मात्रां यथार्थतः तत्क्षणात् बंध निर्मुक्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि। अब हमारे शरीर में, हमारे शरीर की रचना में, हमारे शरीर में हमारी आत्मा जिस हिसाब से कैद है उसका जिक्र कह रहे हैं पश्य। अब यहाँ पर देखने के लिए बोले दृष्टा, तो पश्य भूत विकारान। अब भूत कौन है? 5 भूत, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। पृथ्वी तत्व हमारे मूल चक्र पर है और मूल चक्र पर लोग है। जल तत्व हमारे इंद्रिय चक्र पर और इंद्रिय चक्र पर काम है। अग्नि तत्व हमारे नाभि चक्र पे और नाभि चक्र पे क्रोध है। वायु तत्व हमारे हृदय चक्र पर है और हृदय चक्र पर मोह है। और आकाश तत्व हमारे कंठ चक्र पर है और कंठ चक्र में अहंकार है। तो कह रहे हैं कि पश्य भूत विकाराना, कह रहे हैं तुम अपने शरीर में
अपने मन में उठने वाली काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी जो तरंगे हैं उनको देखने वाले बनो, दृष्टा बनो। मतलब स्वयं का निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त करो। और स्वयं का निरीक्षण कब करेंगे? कि जब हम अपनी आत्मा में स्थित होंगे। तो भूत मात्रा न, इन 5 भूतों से ये 5 चक्र बने हैं और इन 5 चक्रों में ये 5 विकार हैं यथार्थतः। तो इस ज्ञान को तुम पहले समझो। कह रहे हैं जिस समय तुम इस ज्ञान को समझ जाओगे तत्क्षणात् बंध निर्मुक्त। कह रहे हैं जिस क्षण तुम इस ज्ञान को समझ जाओगे उस क्षण में तुम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि जो इंसान मूल चक्र, इंद्र चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करके आज्ञा चक्र पर आ जाएगा तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे हो जाएगा। और क्या हुआ? स्वरूप स्थो। और आज्ञा चक्र पर तुम्हें अपनी आत्मा का प्रकाश और अपनी आत्मा का शब्द रूप जो है वो देखने वाले हो जाओगे और भविष्य से तुम आत्मज्ञान में स्थित होने वाले हो जाओगे। तो इस सूत्र के द्वारा अष्टावक्र जी राजा जनक को बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत, इस भौतिक शरीर और इन भौतिक इंद्रियों के पूरे प्रपंच को समझो। जैसे इस प्रपंच को समझ लोगे, लेकिन इस प्रपंच को तुम देखने वाले बनो। और देखने वाले बनने का मतलब दृष्टा, और दृष्टा बनने का मतलब कि हम अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से अलग करके देखने वाले बन जाए। अब वो तभी होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा समय अपने आज्ञा चक्र पर बिताना शुरू करेंगे। अब देखिए होता क्या, एक सत्संगी है, भजन सिमरन करते हैं, दिन में सिमरन करते हैं। महाराज जी का आदेश होता है कि आप हर समय सिमरन करो, लेकिन हर भाई बहन का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, सिमरन की लड़ जो है वो कहीं ना कहीं टूट जाती है। हम बड़ी कोशिश करते हैं सिमरन की, थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो जो शब्द है जब तक वो हमारे अंदर में प्रकट नहीं होगा, जब तक वो निरंतर नहीं गूंजेगा, तब तक हम अपनी आत्म जागृति की स्थिति में, या यूं कहो अपने शरीर में, अपने आज्ञा चक्र पर ज्यादा देर स्थित नहीं हो पाएंगे। और जब स्थित नहीं हो पाएंगे तो अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे। जैसे कंठ चक्र से नीचे आएंगे तो वैसे हम काम के लोभ में फंस जाएंगे। तो कह रहे हैं कि संसार का जो ये नियम है, ये नियम अटल है, और इस नियम के कारण से ही सारा संसार जो है वो इस संसार इन वासनाओं में, इन काम क्रोध लोभ अहंकार में फंसा हुआ है। अब इस काम क्रोध लोभ अहंकार में जो इंसान फंसा हुआ है वो कैसे छूटे? तो उसका एक ही है कि स्वरूप स्थो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। और स्वरूप में स्थित होने का मतलब है कि अपने आज्ञा चक्र पर ज्यादा से ज्यादा देर अपनी आत्म शक्ति को एकाग्र करके वहां पर रुकने का प्रयास करो। क्योंकि पहले भी जिक्र आया था कि राजा जनक तो राजा है, कोई किसी गुफा में जाकर थोड़े बैठ जाएगा। तो कह रहे हैं जब तुम अपना राज का काम कर रहे हो, संसार में अपने ड्यूटियों को निभा रहे हो, अपनी चेतन सत्ता को अपने आज्ञा चक्र पर रखो और अपने आत्म स्वरूप का एहसास करते रहो। और आत्म स्वरूप का जो एहसास है वो सबसे आसान तरीके से है अनाहत शब्द से। क्योंकि जब अनाहत शब्द बजता है तो चलते फिरते उठते बैठते जब हम शब्द सुनते हैं तब हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं
और हमारा मन जो है वो विकारों की तरफ नहीं भागता है। तो कह रहे तुम अगर ऐसा करोगे तभी तुम इस संसार के जो विकार हैं, जो माया के बंधन हैं, जो वासनाओं की तरफ है, तभी तुम छूट पाओगे। नहीं तो बार 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 जो है वासनाओं की तरफ तुम्हारा मन दौड़ेगा और तुम्हारी जो साधना है, तुम्हारा जो आत्मज्ञान की अनुभूति है, बार बार वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब इस बात को और गहराई से बता रहे हैं 8वें से। वासना एव संसार इति सर्वा विमुच्यताः तत् त्यागो वासना त्यागात् स्थित अद्य यथा तथा। अब कह रहे हैं वासना एव संसार, कह रहे हैं कि ये संसार जो है वासनाओं का ही रूप है। ये हमारा भौतिक संसार जो है, इसमें जो वासनाएं हैं, वासनाएं क्या? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जो वासनाएं हैं, विकार हैं, 7वें श्लोक में जिन विकारों का जिक्र किया गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि मनुष्य को संसार में फंसाने वाली मनुष्य की काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की वासनाएं हैं। जब तक हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की वासनाएं रहेंगी, हम संसार से छूट नहीं सकते। तो कह रहे हैं कि ये जो वासनाएं हैं, ये सारी की सारी जो है हमारे लिए नुकसानदायक हैं, हमें प्रभु के रास्ते पर चलने से रोकती हैं। कहते इति सर्वा विमुच्यताः, कह रहे हैं इन वासनाओं को पूर्ण रूप से छोड़ना होगा, क्योंकि ये वासनाएं हमारी इंद्रियों को पुष्ट करती हैं, हमारे मन को पुष्ट करती हैं और हमारा मन दुनिया में और ज्यादा तरीके से फंस जाता है। तो कह रहे हैं तत्व त्यागो वासना, तो कह रहे हैं तत्व त्यागो वासना। तो कह रहे हैं कि जब हम इन विकारों की तरफ से अपने मन को हटाएंगे, तभी हम वासनाओं का त्याग कर पाएंगे। अब ये बात समझने वाली कि भाई मन इंद्रियों की तरफ भागता है, इंद्रियां वासनाओं की तरफ भागते हैं। अब एक तरीका तो ये कि वासनाओं को हमारे सामने से हटा दो, तो शायद इंद्रियां शांत हो जाए, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। जब भी वासनाओं के समान हमारे सामने आएंगे, इंद्रियां दौड़ेंगी। हमारी अंतःकरण में सबसे पहले तुम्हारा मन है। जब तक हमारा मन सतोगुणी नहीं होगा, मन ब्रह्म का अंश है, पिंडी मन गंदा है, जब तक मन पिंडी रूप में रहता है तब तो वो वासनाओं की लज्जत का आशिक होता है। जब हम साधना करते हैं और आज्ञा चक्कर पर आते हैं, वहां आकर के हमारा अंडी मन प्रबल होता है। जब अंडी मन प्रबल होता है तब जाकर के हम उन वासनाओं की तरफ से हट सकते। तो कह रहे हैं तत् त्यागो वासना त्यागात, कह रहे हैं वासनाओं के त्यागने से ही हमारा त्याग बनता है। और अगर हम अपनी चेतन सत्ता को, अपने मन को अपनी आत्म सत्ता के साथ जोड़ने में सफल हो गए, तो आत्मा के अंदर, हमारे मन के अंदर जब आत्मा की शक्ति के साथ जुड़ने के बाद हमारे मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरंगे नहीं उठेंगी, तो मन जो है वो इंद्रियों की तरफ नहीं दौड़ेगा और इंद्रियां वासनाओं की तरफ नहीं दौड़ेंगी। तो कह रहे हैं कि भाई ये जो तरीका है कि हमारी असली ताकत तो आत्म शक्ति है, आत्मा की ताकत मिलती है मन को, मन की ताकत मिलती है इंद्रियों को,
इंद्रियों की ताकत मिलती है भोग विलास को, भोगों को, वासनाओं को। तो अगर हमारी आत्मा मजबूत हो जाए, अगर हमारी आत्मा, अगर हम अपनी आत्मा में निष्ठ हो जाए, तो कह रहे हैं इससे तरह अद्य यथा तथा, कह रहे हैं जो भी तुम्हारी अवस्था है। अब फिर यहाँ पर वो सवाल आता है कि राजा जनक एक राजा है, उन्हें संसार के सारे काम करने। अष्टावक्र जी कह रहे हैं तुम अपना राजपाट करते रहो, अपनी ड्यूटियों को निभाते रहो, जैसे भी तुम्हारे हालात हैं तुम उन हालातों में अपनी ड्यूटियों को निभाओ, लेकिन प्रभु समर्पित कर्म करके, नंबर 1। नंबर 2, अपने मन को सिमरन में रखो, प्रभु की तरफ अपनी तवज्जो रखो, जिसे हम कहते हैं हठ कारबल और दीर्घार्बल। जब तुम्हारा ध्यान प्रभु की तरफ रहेगा तो तुम्हारा मन वासनाओं की तरफ नहीं जाएगा। जब ध्यान वासनाओं की तरफ नहीं जाएगा तो धीरे धीरे मन को आदत पड़ जाएगी आत्मा के साथ की, प्रकाश और शब्द के साथ की। जब मन को प्रकाश और शब्द की लज्जत मिल जाएगी तब मन भी वासनाओं में नहीं जाना चाहेगा। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं राजा जनक को कि तुम अब ये फैसला करो कि आज से, इसी घड़ी से, जैसे मर्जी तुम्हारे हालात हैं, तुमने हर समय मन से सिमरन करना है, और जब तुम्हें मौका मिले तब तुमने भजन करना है, और ये देखना है कि हर हालात में हमारे आत्मा का झुकाव परमात्मा की तरफ हो और हमारे मन का झुकाव आत्मा की तरफ। तो तब क्या होगा, हम इस संसार सागर में अपने प्रारब्ध कर्मों को सही ढंग से भोग पाएंगे। उनको भोगना अत्यंत आवश्यक है। और अंत में क्या होगा, हमारे संचित कर्म हमारे गुरु ने काट दिए, हमारे प्रारब्ध कर्म हमने भोग लिए, हमारे क्रियावान कर्म बने ही नहीं, क्योंकि हमने तो नेह कर्म का फॉर्मूला अपनाया, हमने तो सकाम कर्म करे ही नहीं, हमने तो स्वयं को कर्ता माना ही नहीं, हमारा गुरु और हमारा परमात्मा करता था। तो ऐसा जब हम करेंगे तो अपने मनुष्य जीवन को जो भी परिस्थितियां परमात्मा ने हमें दी हैं, उन परिस्थितियों में रहते हुए हम अपने जीवन को निभाएंगे, जीवन को भोगेंगे, और अंत समय में जब हमारे मन में संसार की वासनाएं नहीं होंगी तो हम अपने इस शरीर को छोड़ने के बाद हमारी आत्मा हमारे गुरु के और हमारे गुरु के शब्द रूप के साथ जुड़ करके इस पिंड अंड और ब्रह्म के देश को लान करके और प्रब्रह्म के देश में चली जाएगी। और उसके बाद हमारे गुरु जो है हमें सचखंड में हमारे निज धाम में पहुंचा देंगे और हम वापस दोबारा से प्रभु की गोद में चले जाएंगे और हमारी जीवन यात्रा पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरह से ये 9वें अध्याय का 8वां सूत्र है। यहाँ पर 9वां अध्याय खत्म होता है और हम वाणी को विराम देते हैं। तो अगला जो है हमारा 10वां अध्याय होगा, उसे हम कल देंगे। जय महाराज।